नमस्कार दोस्तों, अगर आप वेरिकोसील के पेशेंट हैं और इसका ट्रीटमेंट ढूंढ रहे हैं तो अगर आप डॉक्टर के पास गए हैं तो आपने एक नाम सुना होगा सर्जरी या फिर आपने सुना होगा एम्बोलाइजेशन। असल में दोनों में क्या फ़र्क है, कौन सा सही ट्रीटमेंट है, क्या कराना चाहिए क्या नहीं, डिटेल में आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं वेरिकोसील की, तो समस्या कहाँ आ रही है। जो आपके टेस्टिकल से लेके हार्ट तक की जो वेन है वहां पर ब्लड ऊपर जाने के बजाय नीचे आना जब शुरू हो जाता है, और ये होता है आपकी वेन्स के वॉल्व के खराब होने की वजह से। तो वहाँ पर वो जो वेन है वो स्वेल्ड हो जाती है, टेस्टिकल्स में पेन होता है, आपका जो टेस्टिकल्स के फंक्शन होते हैं, स्पर्म से रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। अब जैसे ही हम बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट की, तो सबसे पहला नाम आता है सर्जरी। अब सर्जरी में जनरली जो सर्जन है, जो डॉक्टर्स हैं, वो क्या करते हैं, आपकी वेन्स को कट करते हैं, वहाँ पर नॉट लगाते हैं ताकि वो ब्लड वापस वहाँ पे ना आ पाए, बल्कि दूसरी जगह से बाईपास होके ब्लड फ्लो प्रॉपर हो जाए। तो सर्जरी के थ्रू इस तरीके से वेरिकोसील का ट्रीटमेंट किया जाता है। लेकिन क्या दोबारा वेरिकोसील नहीं होगा, डॉक्टर ऐसी कोई श्योरिटी देते हैं? तो जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि वेरिकोसील जो प्रॉब्लम है वो क्या है, वो ब्लड फ्लो की प्रॉब्लम है। ब्लड फ्लो तो दोबारा से बैक हो सकता है। तो यहाँ पर हमने एक चीज समझी कि सर्जरी में क्या किया जाता है, और ये जो सर्जरी होती है ये आपके ग्रॉन एरिया की तरफ जो वेन आ रही होती है, जो टेस्टिकल से कनेक्टेड होती है, उसे कट किया जाता है। यहां तक समझ आ गया। बात कर लेते हैं एम्बोलाइजेशन। एम्बोलाइजेशन में क्या होता है, आपका बहुत छोटे से एरिया से ट्रीटमेंट किया जाता है और आपकी उस वेन में जहां पर ब्लड बैक आ रहा है वहां पर कुछ लिक्विड फिल किया जाता है। कुछ डॉक्टर्स वहां पे गम फिल करते हैं, कुछ कोई केमिकल फिल करता है, कुछ लिक्विड फिल किया जाता है। वो लिक्विड ऐसा होता है जिससे कि ब्लड प्रॉपर आगे ना जा पाए। आप एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आपने फेविकोल देखा है, तो कुछ इस तरीके का लिक्विड हो गया, केमिकल हो गया, जो वहां पे फिल हो जाता है आपकी वेन के अंदर, और उसकी वजह से वो वहां पे ही स्टक हो जाता है और ब्लड को आगे जाने नहीं देता, जिसकी वजह से वेरिकोसील की प्रॉब्लम खत्म होती हुई तो आपको दिखाई देती है, लेकिन ब्लड दूसरी जगह से बाईपास होने के चांसेस फिर भी रहते हैं। और काफी स्टडीज में ऐसा देखा गया है कि एम्बोलाइजेशन के बाद भी वेरिकोसील की जो प्रॉब्लम है वो दोबारा से अकर हो जाती है, यानी एम्बोलाइजेशन के बाद भी आपको वेरिकोसील दोबारा हो सकता है। ये दोनों चीजें हमने समझ ली। सर्जरी में क्या हो रहा है, एम्बोलाइजेशन में क्या हो रहा है। सर्जरी में कट कर रहे हैं वेन को, एम्बोलाइजेशन में ब्लॉक कर रहे हैं वेन को। दोनों चीजें समझ आई। तीसरा एक और ट्रीटमेंट मैं आपको बताता हूं जो मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल बेस्ट है, क्योंकि इस ट्रीटमेंट में कोई सर्जरी नहीं है, कोई चीराफाड़ी नहीं है, कोई ऑपरेशन नहीं है। ये सिंपल आपके मेडिसिन के द्वारा किया जाता है, और मेडिसिन ऐसी होती हैं जो 100% साइड इफेक्ट फ्री होती हैं, क्योंकि वो होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं। जी हाँ, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ हमारे यानी भारत होम्योपैथिक की मेडिसिन की, जहां पर पेशेंट आता है अपने वेरिकोसील के अलग अलग ग्रेड के साथ। आपका ग्रेड कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर जब आप अपनी ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले आपसे हमेशा टच में रहते हैं जब तक आपकी प्रॉब्लम को जड़ से खत्म नहीं कर दिया जाता है, क्योंकि वेरिकोसील होने के कारण जो है वो अलग अलग होते हैं। किसी को कॉन्स्टिपेशन की वजह से होता है, किसी को किसी चोट की वजह से हो सकता है, किसी को किसी इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। तो सबसे पहले रूट कॉज को जाना जाता है, और रूट कॉज के अकॉर्डिंग मेडिसिन को कस्टमाइज किया जाता है पेशेंट के लिए, ताकि पेशेंट को बेस्ट रिजल्ट मिल सके और उनकी समस्या जड़ से खत्म हो सके। इसमें आपको किसी तरीके की सर्जरी कराने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। 4 से 5 या 6 महीने में आपका वेरिकोसील जड़ से खत्म हो जाता है और आप एक स्वस्थ हेल्दी लाइफ जीना शुरू कर देते हैं। ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, आप हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स, रिपोर्ट्स हमने अपने पेशेंट की आपके साथ शेयर कर रखी है, जिसमें हमने बिफोर और आफ्टर की रिपोर्ट शेयर की हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि पेशेंट किस तरीके से वेरिकोसील ग्रेड 3, ग्रेड 4, इवन उसी के साथ और भी कई प्रॉब्लम्स के साथ हमारे पास आते हैं, और वो प्रॉब्लम्स देखते ही देखते कुछ ही महीनों में जड़ से खत्म हो जाती हैं, क्योंकि भारत होम्योपैथी के जो डॉक्टर्स हैं वो पेशेंट के साथ लगातार टच में रहते हैं, उन्हें सही डाइट बताते हैं, उन्हें सही एक्सरसाइज शेड्यूल बताते हैं। ट्रीटमेंट, एक्सरसाइज और डाइट, अगर इन तीनों का कॉम्बिनेशन आप अच्छे से फॉलो करते हैं तो आप अपनी समस्या को जड़ से खत्म कर सकते हैं।
तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जितने भी वेरिकोसील के पेशेंट हैं वो सर्जरी, एम्बोलाइजेशन को समझ सकें और सही और बेस्ट ट्रीटमेंट जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है और ख़ास तौर पर भारत होम्योपैथी आपको प्रोवाइड करता है उसके बारे में जान सकें।